लेसन नंबर 5, थ्योरम नंबर 4A। आइए इसको प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। इसको हमने एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था जो लेसन नंबर 1 था, कि अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके जो सेंटर्स होंगे, उनका जो उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, वो इक्वल होगा उन दोनों के रेडियाई के सम के। इसको प्रूफ करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक पिंक कलर में है और एक स्काई ब्लू कलर में है। तो ये जो पिंक कलर वाला सर्कल है इसका सेंटर है D, उस वाले का सेंटर है F। ए भी एक लाइन है जो टेंजेंट लाइन है, दोनों के ऊपर कॉमन टेंजेंट है। अच्छा, अब देखें जरा, DC जो है ये सर्कल है जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो DC है इसका रेडियस है, उसका जो रेडियस है वो FC है। तो अब D और F जो है ये दोनों सेंटर्स हैं, तो जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होगा वो है DF। अब रेडियाई, जो रेडियाई का सम होगा वो होगा DC प्लस FC। तो गिवन में क्या लिखेंगे, टू सर्कल विद सेंटर D एंड F रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट C, so that CD and CF are respectively the radii of the two circles। CD और CF जो है ये दोनों रेडियाई हैं दो सर्कल्स के। अच्छा, क्या प्रूफ करेंगे, पॉइंट C lies on the join of the centers D and F and measure of DF is equal to measure of DC। और ये क्या आ गया, इस तरह से आ गया। देखें, ये हमारे पास ये D है और ये F है, तो यहाँ लाई कर रहा है C। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है DC, ये यहाँ से लेकर CF। तो ये जो DF है टोटल डिस्टेंस, ये इक्वल होगा, इन दो को ऐड कर दिया जाए, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो हमने DF जो है प्रूफ करना है कि वो DC प्लस CF के इक्वल है। Draw ACB as a common tangent to the pair of circles at C। कॉमन टेंजेंट आपने एक लाइन ड्रा की पॉइंट C के ऊपर, तो जो C पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब DC भी एक रेडियल सेगमेंट है, उधर FC भी एक रेडियल सेगमेंट है। DC जो है और AB लाइन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। CF और लाइन ACB ये भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। स्टेटमेंट्स एंड रीजन, बोथ सर्कल टच एक्सटर्नली एट C whereas CD is a radial segment and ACP is the common tangent। CD रेडियल सेगमेंट है, ये देखें डायग्राम को देखें, तो मैं ये लिख सकता हूं कि मेजर ऑफ एंगल ACD, ये देखें किधर है ACD, ये देखें ये 90 का एंगल हो जाएगा, ये है AC और ये D, तो इधर भी हमारे पास है 90 का एंगल होगा। रिजल्ट नंबर 1 कह दें इसको। ये बात तो जानते हैं हम कि रेडियल सेगमेंट CD जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन AB पर। अच्छा, इस तरह हम ये लिख सकते हैं, CF इज द रेडियल सेगमेंट एंड ACB इज द कॉमन टेंजेंट, सो एंगल ACF आल्सो 90 डिग्री। रिजल्ट नंबर 2, रेडियल सेगमेंट CF परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन है AB। ऐसी बात है, अगर रेडियल सेगमेंट और कोई लाइन ऐसी है जो टेंजेंट लाइन है तो एंगल 90 होगा। अगर रेडियल सेगमेंट और लाइन के दरमियान एंगल 90 है तो वो लाइन जो होगी वो क्या होगी, उसके ऊपर टेंजेंट होगी। तो ये हम यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट यहां पर। दोनों को देखा जाए, अगर ACD देखें, किधर है ACD, एंगल ACD और एंगल ACF, ये है एंगल ACD और ये एंगल है ACF। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहां पर भी 90 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखें यहां से हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ACD प्लस मेजर ऑफ एंगल ACF, ये हो जाएगा 90 प्लस 90 क्या होता है 180 डिग्री।
ये बिल्कुल डायग्राम से क्लियर सी बात है कि दोनों को एंगल्स को ऐड करेंगे तो 90 क्वेश्चन 1 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगी और राइट हैंड साइड्स में ऐड होंगी, तो 90 + 90 होगा यानी कि 180 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन गया। ये देखें, ये इस तरह से था, ये था D और ये था F, तो ये पॉइंट है C। यहाँ पर देखें ज़रा, ये लाइन सेगमेंट था तो ये एंगल भी 90 का और ये एंगल भी 90 का। अब दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये बेसिकली एंगल पहला बन रहा है, ऊपर वाला पॉइंट आपने रखा हुआ है A, तो एंगल ACD ये ऐड करेंगे जब एंगल AFC कह दें या जो भी कह दें, कोई इशू नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और वो जो लाइन सेगमेंट है उसका हिस्सा है DCF है, वो जो लाइन सेगमेंट है। अब एक एंगल बन रहा है ACD जो 90 डिग्री का है, दूसरा बन रहा है ACF वो भी 90 डिग्री का है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हमें हासिल होगा। ये देखें, ये मैंने आपके सामने ऊपर ड्रा किया है पर मैं दोबारा यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। तो ये देखें, ये है D, ये है F और यहाँ पर कहीं पड़ा हुआ है C। तो ये जो एंगल है इसको जब ऐड करेंगे तो ये स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर या लाइन सेगमेंट के ऊपर पूरा जो एंगल होता है वो बेसिकली सेमी सर्कल होता है और वो होता है 180 डिग्री। तो जब दोनों एंगल्स को आपने ऐड कर दिया तो एक स्ट्रेट एंगल बन गया। Measure of angle DCF is equal to 180 degree. Hence DCF is a line segment with the point C between D and F. तो ये प्रूफ हो गया। सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स हैं, दो एंगल यहाँ लफ्ज यूज किया है सप्लीमेंट्री। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसका सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ DF इज इक्वल टू मेजर ऑफ DC प्लस मेजर ऑफ CF। देखें, स्टेप बाय स्टेप आपने मूव किया है। पहले तो आपने ये कहा कि डायग्राम को आपने समझना है। डायग्राम को समझ लें तो बड़ा आसान काम है। ये देखें, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये है D और ये है F और ये है C। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री का, इसको आपने नाम दिया हुआ है ACD का, और ये वाला एंगल जो इधर बन रहा है ये भी 90 डिग्री का है। तो देखें ज़रा, एंगल DCF जो स्ट्रेट एंगल है वो दो एंगल्स का सम है, यानी कि ACD प्लस एंगल ACF। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट एंगल हासिल होगा जो DCF है। और जब स्ट्रेट एंगल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल लाइन सेगमेंट सीधा है, तो वो जो पॉइंट है C वो इन बिटवीन है DF के। तो ज़ाहिर सी बात है जब कोई भी पॉइंट इन बिटवीन हो, कोई भी दो पॉइंट्स के इन बिटवीन हो और वो जो ज्वाइनिंग ऑफ वो दो पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन हो या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो, तो वहाँ पर एंगल अब 180 डिग्री होगा। तो अगर एंगल 180 डिग्री है तो वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो C पॉइंट है उसके लिहाज से हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। अगर एंगल 180 डिग्री का है तो ये DF इक्वल है DC प्लस CF, और अगर DF इक्वल है DC प्लस CF है तो अगर C के लिहाज से देखा जाए तो एंगल 180 डिग्री होगा। तो इस बेस पे हमने इसको लिखा, 180 डिग्री की बेस पे हमने ये वाला लिख लिया। थैंक यू।